ज्योतिष दीप चैनल के भाग संख्या 40 में आप ज्योतिष का अनन्य और बड़ा रोचक लाभदायक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसका प्रमाण या जिसके उत्साह की प्रेरणा अनेक ज्योतिष के जिज्ञासु गणों ने मेरी सुनी और उस जिज्ञासा से प्रेरित होकर के उन्होंने विशेष प्रकार के अनेक निवेदन किए, अनेक प्रकार की अपनी इच्छाएं प्रकट की और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्थात उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हेतु मैं ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको लगातार ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। अधिकांश जिज्ञासुगण ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को बड़े ध्यान से सुन करके लाइक करते हुए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत ही मन भावन बात है। उसी कड़ी में आप जानते हैं कि इस संसार सागर में, इस संसार जगत में यदि सबसे ज्यादा कोई बुद्धिमान प्रज्ञावान है तो वह मनुष्य है, मानव है। क्यों? मानव की बुद्धि की प्रखरता के कारण से वह संसार के इस अन्य जीवों पर अपना प्रभाव दिखाता है और उस प्रभाव के फलस्वरूप उनके ऊपर राज्य करता है और उसी के अभाव में वह अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सामना करता है। मनुष्य जब सुखों का भोगता है तो बड़ा मन में प्रसन्नचित होता है, लेकिन जब दुखों को भोगता है तो अत्यधिक पीड़ित होता है और ये दुख या कष्ट उसके पाप कर्मों का फल अर्थात पाप ग्रहों के दशा काल का फल होता है। और जब उस दशा पाप ग्रहों की दशा या पाप कर्मों के दशा काल में पीड़ा का समय होता है तो वह एक ज्योतिषी के पास में पहुंचता है और उनसे निवारण प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। उस इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए हम विशेष रूप से इष्ट का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं संसार में ईश्वर शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है। और यदि किसी जातक को अपने इष्ट का ज्ञान हो जाए और उस इष्ट की प्रार्थना निरंतर साधना निरंतर करते रहे तो उसके कितने पाप कर्मों के कष्ट फल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, अर्थात बहुत कम मात्रा में रह जाते हैं। शास्त्रों का लेख है कि जातक के द्वारा किए हुए कर्म, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वह शुभ फल हो, समग्र कभी नष्ट नहीं होते, समग्र जो है समाप्त नहीं होते। पाप कर्म का फल हमारी इष्ट की साधना करने से बहुत कम हो जाते हैं और शुभ कर्मों का फल हमारी इष्ट की साधना के करने से बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो जाते हैं। इस को सिद्ध करने के लिए या इसका परिहार करने के लिए या मनुष्य को अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए मैं इष्ट की साधना का विशेष रूप से संकेत करता हूं, निर्देश करता हूं और उनसे साधना कराता हूं, जिससे वह बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।
इस इष्ट के ज्ञान के लिए आप देखते हैं कि प्रत्येक जातक की कुंडली होती है। जिन जातकों की जन्म कुंडली हो है उनके इष्ट को बतलाने में बहुत ही सुख सुविधा होती है। जिन जातकों की कुंडली है उस कुंडली में जो 5th हाउस है, इस 5th हाउस में यदि सूर्य बैठा हुआ है, यदि सूर्य बैठा हुआ है तो चाहे इस 5th हाउस में राशि कोई भी लिखी क्यों न हो, हम सबसे पहले प्रधानता देते हैं ग्रहों को, क्योंकि ग्रह ही सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। यदि सूर्य है तो उसको श्री राम जी की अर्थात राम की साधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्य वंश में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में सांसारिक प्राणियों को उन्होंने अधिक से अधिक बड़ी संख्या में प्रभावित किया। तो जिनके 5th हाउस में यदि सूर्य लिखा हुआ है तो उन जातकों को भगवान राम की को इष्ट मान करके उनकी साधना करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में अनेक कष्टों का समाधान हो जाएगा और वो अपने जीवन में राम राज्य की तरह अनुभूति करेंगे, अर्थात अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। यदि किसी जातक के 5th हाउस में चंद्रमा लिखा हुआ हो तो उसका जातक का इष्ट भगवान शिव होंगे। जैसा आप जानते हैं भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और वो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं तो वो चंद्रमा कितना भाग्यशाली है। यदि भगवान शिव की आप साधना करेंगे तो चंद्र देवता बहुत ही प्रसन्नचित होंगे। और चंद्रमा हमारा मन है। मन जो है अच्छी अच्छी धारणाओं में, अच्छे अच्छे कर्मों में जाएगा और उनका फल प्राप्त कराएगा। इसलिए जिनके 5th हाउस में चंद्रमा लिखा हुआ हो तो उनको भगवान शिव की साधना करनी चाहिए। और फिर भगवान शिव की साधना के अनेक प्रकार के आप सेवा कार्यों को समझते हैं, साधनाओं को समझते हैं, उनकी पूजा पाठ को समझते हैं। इस पूजा पाठ या साधना के विषय को मैं आगे फिर विश्लेषित करूंगा। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल लिखा हुआ हो, 5th हाउस में मंगल हो, तो उस जातक के इष्ट हनुमान जी होंगे। ऐसे जातकों को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। हनुमान जी की साधना के लिए अनेक प्रकार के विधान हैं, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म विधान जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं वह है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी, और यदि उसके भाग्य में वो सिद्धि नहीं है तो होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं शंकर भगवान को साक्षी करके कहता हूं कि उसको सिद्धि प्राप्त होगी, उसको मनोकामना उसकी पूर्ण होगी, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध इस 5th हाउस में बुध लिखा हुआ हो, यदि बुध लिखा हुआ हो तो उस जातक के इष्ट गणेश जी होंगे।
गणेश जी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। इसलिए जिनके 5th हाउस में बुध है उनको गणेश जी की साधना करनी चाहिए। यदि किसी की कुंडली में 5th हाउस में गुरु बृहस्पति लिखे हुए हैं, गुरु जहां 5th हाउस में हैं तो उनके इष्ट नारायण होंगे, अर्थात विष्णु भगवान होंगे। ऐसे जातकों को विष्णु की साधना करनी चाहिए। यदि वह विष्णु की साधना करते हैं, नारायण की साधना करते हैं, तो उनको अनेक प्रकार के अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे, उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। यदि 5th हाउस में किसी भी जातक के कुंडली के 5th हाउस में शुक्र लिखे हुए हैं, यदि शुक्र हैं तो उनका इष्ट लक्ष्मी होगी। और आप जानते हैं कि संसार लक्ष्मी के पीछे पड़ा हुआ है। जिसके पास में लक्ष्मी होती है तो लक्ष्मी राजेश्वरी, वो राज्य करता है। जिसके पास में लक्ष्मी होती है भोगेश्वरी, वो लक्ष्मी का अनेक प्रकार से भोग करता है। इसलिए यदि जिसके 5th हाउस में यदि शुक्र लिखा हुआ हो तो ऐसे जातकों को लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, जिससे उनके समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाए और उनको अनेक प्रकार की फलों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि किसी जातक के 5th हाउस में शनि महाराज हों, शनि लिखे हुए हों, शनि दंड नायक हैं, शनि शंकर भगवान के रुद्र रूप हैं, शनि दंड नायक हैं, ये असुर हैं, क्रोधी हैं, जिद्दी हैं, और इनको शांत करने के लिए शंकर भगवान ने वामन भैरव का रूप धारण किया है। इसलिए जिसकी कुंडली में 5th हाउस में शनि हो तो उसको भैरव की साधना करनी चाहिए। वह भैरव की साधना करेंगे तो उनको अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि जिसकी कुंडली में राहु लिखा हुआ हो 5th हाउस में तो उनको भी भैरव की साधना करनी चाहिए। और भैरव की साधना से, भैरव उनके इष्ट हैं, भैरव की साधना से उनको अनेक कष्ट मुसीबतों से समाधान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और वो अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्नचित रहेंगे। यदि किसी की कुंडली में 5th हाउस में केतु लिखे हुए हों तो ऐसे जातकों के इष्ट गणेश जी होते हैं। गणेश जी मोक्षदायक हैं। गणेश जी अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि दाता हैं। गणेश जी अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों को पूर्ण कराने वाले हैं। देवों में सबसे बड़े देव महादेव हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा सभी देवों से पहले की जाती है। और जिस स्थान पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है तो अन्य देव सब प्रसन्नचित हो जाते हैं और वहां पर पूजा के भाग को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी की कुंडली में 5th हाउस में केतु लिखा हुआ है तो उन जातकों को गणेश जी की साधना, गणेश जी उनके इष्ट हैं, इसलिए उनको गणेश जी की साधना करनी चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल होगा और वह अपने जीवन को कल्याणकारी बनाते हुए अपने मनोरथों को पूर्ण करेंगे और अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। इसी
भाव के साथ में उनका कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो और वे इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, देखते हुए लाइक करें और दूसरों का कल्याण करें, स्वयं का कल्याण करें। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।